यूट्यूब पे जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं लाल, आज हमारी अगली क्लास है। आज संडे है और थोड़ा सा मेगा क्लास हम लोग रखेंगे आज, लगभग 1-1.5 घंटे से 2-2.5 घंटे की क्लास है। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट उठाएंगे। तो उसमें आज मुझे एनालिसिस कराना थी किसी भी एक फार्मूला की। एनालिसिस का मतलब था टाइम टेकन प्रोसेस। देखिए है क्या, ये प्रोसेस मैं पढ़ा चुका हूँ। बेटा अगली क्लास है, मुझे ये भी नहीं पता क्लास कौन सी है, 10वीं या 11वीं क्लास है। सीक्वेंस से आप क्लास देखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। जो भी बच्चे यूट्यूब से देखना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बेटा 99% सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे। देखिए ये फार्मूला था AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB BC C। ठीक है, इसी चीज़ की एक फॉर्म दूसरी थी या करके, इसी फार्मूले को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। 1/2 A प्लस B प्लस C, A माइनस B का होल स्क्वायर, B माइनस C का होल स्क्वायर। देखिए हमने फार्मूले पढ़े थे और इन्हीं के बेस पे कई सारे क्वेश्चन उठाए थे और आप लोगों को उसमें यह भी बताया गया था कि कौन सा फार्मूला लगाना बेस्ट है, नीचे वाला एक्सप्रेशन लगाना बेस्ट है या ऊपर वाला एक्सप्रेशन लगाना बेस्ट है। आज हम इसकी एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में एक बात हम सोच रहे हैं, करके देखना है, फिर देखते हैं। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ AQ प्लस BQ प्लस CQ। बेटा यहाँ से एनालिसिस शुरू करते हैं, इस पर क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा भी देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। मान लो इसकी बेटा वैल्यू 0 है, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC की वैल्यू 0 है। अभिषेक भाई ये बताओ बेटा, इस चीज़ की 0 वैल्यू होने का मतलब ये चीज़ 0 है, क्योंकि LHS तो पहले से लिखी, RHS 0 है। तो लाल बताओ ये चीज़ कब 0 होगी? इसमें क्या ऐसा कर दिया जाए ये 0 हो जाए? एक पोर्शन 0 होगा, ठीक है। और ये भी बात सही है। देखिए ये अपने आप में एक अलग ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट, इसे कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसे कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। अभी बोर्ड मास नियम आएगा, उसमें ब्रैकेट का ही नियम है सारा, ब्रैकेट के बारे में बताएंगे। फिलहाल तो ये मान लो इसे स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, कई लोग इसे बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, इसे स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। ये 2 ब्रैकेट हैं, यानी इस पूरी ब्रैकेट की वैल्यू मान लो M है थोड़ी देर के लिए, मान लो इस पूरी ब्रैकेट की वैल्यू मान लो P है थोड़ी देर के लिए। तो M गुणा P, 2 संख्याओं की गुणा 0 है। बेटा कब 0 होगी? या तो M 0 हो या दोनों 0 हो, सही है ना? तो देखिए अगर ये 0 है तो एक बार तो ऐसा केस हो सकता है कि A प्लस B प्लस C 0 हो, A प्लस B प्लस C, दैट मीन्स M का मतलब वैल्यू, ये 0 हो तो ये पूरी चीज ठीक है। अगर मान लो ये 0 ना है तो ये 0 है। बेटा ये 0 कब होगा, कौन से केस में? अच्छा एक बात बताओ, एक सबसे पहले तो ये डाउट खत्म करना है। जैसे इस बच्ची ने ये बोला कि ABC सबको 0 ले लो। बेटा अगर सबको 0 ले लेते सपोज करो, तो यहाँ ये बचता क्या, ये भी तो 0 हो जाता। तो 0 बराबर 0, ये तो कोई बात ही नहीं होगी। ABC 0 हो गई तो इधर भी तो 0 चलेगा। यानी हम ये चीज 0 पे सिद्ध नहीं कर रहे हैं कि ये चीज 0 कब होगी। ये तो नॉर्मल बात है कि सारे 0 ले लो तो 0 आ जाएगा। 0 को छोड़ करके और कब कब 0 होगा इस पर डिस्कशन चल रहा है, सही है। एक ये चीज 0 हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं, ये चीज तो ये बताओ a प्लस बी प्लस सी 0 कब कब हो सकता है?
एक तो ये केस हो सकता है कि सबको 0 0 ले लो, तो 0 0 0 जुड़ के 0 हो जाएगा, उस कंडीशन को छोड़ दो क्योंकि फिर तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर उस कंडीशन को छोड़ने के बाद ये 0 कब होगा? हाँ ऐसा सेम हो बेटा, ये बात तो सही है, मगर ये कह रही है हमारी बच्ची कि इस दोनों की वैल्यू मान लो 3 ले लें माइनस इसकी वैल्यू +3, ये 0 आ जाएगा। बेटा कोई ज़रूरी है इन दोनों की वैल्यू 3 ले लें, इसकी -3 तो है ना। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ 0 केवल एक केस में होगी, जब कुछ वैल्यू माइनस की हो कुछ वैल्यू प्लस की। अच्छा ठीक। तो बेटा कुछ वैल्यू माइनस की हो कुछ वैल्यू प्लस की हो, केवल उसी केस में 0 होगा। सपोज करो अगर हम सबको बराबर ले लें बेटा, a बराबर b बराबर c, तो क्या ये 0 आ सकता है? मतलब सपोज करके क्या देखना, इसमें प्रैक्टिकली देखो ना, मान लो सबकी वैल्यू -2 कर लो, -2 -2 -2 जुड़ के कितना आ जाएगा? कितना आएगा भाई जुड़ के? -6 आएगा ना। 2 2 2 जुड़ तो जाएंगे मगर रहेंगे माइनस में। अगर सबको बराबर ले लें तो कभी 0 आ सकता है, कभी कोई केस ऐसा होगा सबको बराबर ले लें? कभी नहीं आएगा बेटा। अगर सबको बराबर ले लो तो किसी केस में ये कभी 0 नहीं आएगा। कैसे आ जाएगा यार? क्योंकि सबको बराबर लेने का मतलब या तो सब प्लस में और 3 चीजों का जोड़ 0 है, तो ऐसा पॉसिबल है कि सब प्लस में हो सब माइनस में, कुछ प्लस में हो कुछ माइनस में, तभी ऐसा संभव है। समझ रहे हो क्या कहना है? इसकी इसीलिए कह रहा था कि कल इस फार्मूले के एनालिसिस कराएंगे, लिखना कुछ नहीं है, समझ पे काम करना, तब सवाल होंगे। थोड़े अलजेब्रा के सवाल अच्छे हैं, समझ से होंगे। बताओ क्या? तो इधर सुनो, RHS 0 है, ठीक है। आप कह रहे हो इसमें से या तो इसको 0 होना पड़ेगा या इसको। अगर हम ये लेके चलते हैं पहली बार ये वाली चीज 0 है, तो ये कब कब 0 होगी? माइनस में भी कुछ वैल्यू हो कुछ प्लस में भी हो। बेटा समझ में आ रहा है? ये चीज का जोड़ कब 0 होगा? ABC, जब कुछ प्लस में। हम कह रहे हैं एक ही जैसी चीज ले लो तो होगा। क्यों? कटेंगे ही नहीं वो, क्योंकि सब एक जैसे लोगे तो या तो सब माइनस में हो जाएंगे या सब प्लस में हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? पल्ले पढ़ नहीं लेना है? ठीक है समझ में। देखिए समझिए बेटा, आपने ये कहा कि AQ + BQ + CQ - 3ABC 0 है, तो पहली कंडीशन ये होगी बेटा, फर्स्ट केस हम लोग लेके चल रहे हैं, इसको समझना है अच्छे से, क्योंकि अब हम जो सवाल लेंगे वो इसी पर डिपेंड लेंगे। ये समझ में आ गया तो सवाल बहुत इजी हो जाएगा। पहला केस ये हो सकता है कि ABC क्या हो? 0, A + B + C क्या हो? 0। मगर A + B + C 0 होगा तो इसकी एक कंडीशन होगी क्या, कि A बराबर नहीं होगा B के और B बराबर नहीं होगा, यानी कि जब ये आपस में बराबर ना हो तब A + B + C 0 हो सकता है, अदरवाइज ये कभी 0 नहीं होगा। बोलो सही है? केस नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड केस ये कह रहा हूं मैं, कोई और स्थिति है कि ये चीज 0 हो जाए? हाँ सर है, बताओ। एक बार ये केस है कि अब की बार ये फिर से 0 लो, तो आपने ये कहा था कि इसकी और इसकी गुणा है, एक बार इसको 0 होना पड़ेगा, एक बार इसको 0 कर लो पूरी चीज को। जब ये 0 तो 0 के गुणा इससे करो तो 0। बोलो बेटा, यानी अब की बार फिर से 0, मगर अब केस उल्टा है, अब की बार हमने इसको 0 माना है, इसको नहीं माना है। बोलो ना, पल्ले पड़ नहीं बात है? जैसे आप लोगों को ये बताया गया कि ये M है ये P है, M × P 0, तो एक बार आपने कहा M 0 कर लो तो 0 हो जाएगा, एक बार P भी तो 0 कर लो, ये भी तो केस है। तो P 0 करा तो इसका P 0 करने का मतलब ये चीज 0, ये चीज 0,
यहाँ ये और ये एक ही तो बात है। तो ये चीज बेटा कब जीरो होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये कब जीरो होगा? अच्छा, ये हम ऐसे कह सकते हैं बेटा, ये जब जीरो होगा जब a बराबर हो जाए b के, b बराबर हो जाए c के। देखो अगर यहाँ a है तो a स्क्वायर रहने दो, यहाँ b, यहाँ बेटा आपने कहा a b के बराबर है तो b की जगह ये रख दो तो माइनस का a स्क्वायर। आपने कहा b c के बराबर है तो c की जगह b रख दो माइनस का b स्क्वायर। आपने कहा c, इधर सुनो, a b के बराबर है b c के तो c a के बराबर होगा तो c की जगह a रख दो या a की जगह c रख दो तो c स्क्वायर से c स्क्वायर, a स्क्वायर से b स्क्वायर से। यानी कि क्या समझ में आया कि एक बार इसकी वैल्यू जीरो होगी, अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो एक केस होगा, या तो ये जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए। मगर कंडीशन ये है कि अगर हम ये जीरो कर लेंगे तो कभी ये बराबर नहीं होंगे, और जब ये जीरो होगा तो ये सब बराबर होंगे। तीसरा केस आता है, थर्ड केस ये है कि एक बच्ची ने भी बताया कि सर इसकी वैल्यू एक बार और जीरो हो सकती है, m को भी जीरो कर लो और p को भी जीरो कर लो, ये बात सही है, मगर एक साथ दोनों जीरो नहीं हो सकते। अब क्यों इसलिए नहीं हो सकते बेटा, ये जीरो होने की कंडीशन बिल्कुल अलग है, ये चीज जीरो होने की कंडीशन बिल्कुल, मगर ये एक साथ जीरो हो जाए यानी ये दोनों कंडीशन मैच हो जाए, कभी होंगे ही नहीं। तुम कह रहे हो एक बार ए बी सी बराबर लेना है, एक बार बराबर, तो दोनों को मर्ज कैसे कर सकते हो? यानी कि ये चीज जीरो एक साथ नहीं होगी। एक साथ होने का मतलब क्या हुआ कि ए बी सी एक साथ जीरो नहीं ले सकते, फिर तो सवाल ही खत्म हो गया ना। आप कह रहे हो सबको जीरो जीरो ले लो, इसका मतलब इसकी वैल्यू खत्म हो गई, ए भी जीरो बी भी जीरो सी भी जीरो, फिर ये क्या रहा, कुछ रहा ही नहीं। तो क्या कंडीशन है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab जीरो होगा, ये सच है, मगर उसमें सिर्फ दो ही केस होंगे, या तो इसको जीरो होना पड़ेगा या इसको, एक साथ दोनों जीरो नहीं हो सकते। कुछ है ही नहीं ना, उसी पे तो डिस्कशन चल बेटा, उस पर डिस्कशन तो चल रहा है, तभी तो यहाँ लिखना है नो केस, ऐसा कोई केस ही नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा ऐसे, इस पर हम डिस्कशन तो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंडीशन अपोजिट हैं एक दूसरे के, और अपोजिट चीज को मर्ज नहीं कर सकते। एक नदी की धारा इधर चल रही है, एक इधर चल रही है, आप कैसे मर्ज कर दोगे उनको? ये चीज एक बार जीरो केवल तब होगी जब ए बी सी बराबर ना हो, एक बार जीरो होगी जब ए बी सी बराबर हो। आप कह रहे हो दोनों को मर्ज कर दो, एक चीज एक बार बराबर कर दो, एक बार बराबर ना करो, ऐसा कैसे पॉसिबल? एक ही सवाल में एक बार ए बी सी बराबर हो, एक बार ए बी सी बराबर ना हो, और सवाल एक ही है, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। अब इस पे क्वेश्चन उठाना शुरू करेंगे। कुछ पल्ले पड़ा क्या? अब क्वेश्चन ऐसे होगा, क्वेश्चन ऐसे दे रखा होगा कि ये जीरो है, तो ये दो केस में जीरो होगा, वो केस दे रखा होगा, उसमें ये दे रखा होगा या ए बी सी जीरो है या ये जीरो। जब आपसे ये कहा जाए कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो अपने आप कंसीडर क्या करना कि कभी भी ए बी सी बराबर नहीं होंगे, यानी हम जो वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे उसमें बराबर वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ए अलग लेंगे बी अलग लेंगे। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में दे रखा होगा कि एक बार फिर से जीरो है, मगर ये जीरो है, तो अब हम वैल्यू को सेम लेंगे। समझ में आनी चाहिए। अब ये और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा क्वेश्चन से, अभी क्वेश्चन लेना शुरू करेंगे तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मगर ये दो केस ही, केस सिर्फ दो ही होंगे, तीसरा केस कोई केस नहीं होगा। पल्ले पड़ रही थी ना, ये एनालिसिस थी। अब ये क्वेश्चन उठाएंगे इसमें बड़े लास्ट देखिए बड़े समझ, इसकी अभी एनालिसिस करिए, और एनालिसिस में ये बताया है कि ये वाली चीज़ जीरो हो गई। आप लोगों ने इसको पढ़ा कि सर ये जीरो किस किस केस में होगी। अब हम इस पे क्वेश्चन, एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है, बैंक कैसे क्वेश्चन पूछती है, अल्टीमेटली एग्जामिनर इस थीम पे क्या क्वेश्चन बनाता है, हम उस पर चल रहे हैं।
कि क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, तो लिखे इफ क्वेश्चन, लिखे बेटा क्वेश्चन, ये इरेज नहीं कर रहा मैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ी। लिखिए इफ ए क्यू प्लस बी क्यू, अरे एस लिखे बेटा, सॉरी, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन है बेटा, अभी मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एग्जाम का क्वेश्चन कैसे है। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये दिया है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन फाइंड ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। बेटा ध्यान देना, प्लस 3abc है यहाँ, माइनस 3abc नहीं लाल, प्लस 3abc, ये आपको निकालना है, ये क्या होगा। ऑप्शन लिख लीजिएगा, ऑप्शन है 6abc, 6 माइनस 3abc, और चौथा ऑप्शन है माइनस के 6abc। इतना ही क्वेश्चन है बस, और ये इसी पे डिपेंड है। करिए बेटा, एक मिनट बंद कर दो, टाइम लगाइए अपना। बेटा एग्जाम का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं है कि टफ है हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन एवरेज क्वेश्चन आता है, और ये CHSL का क्वेश्चन है, देखते ही आंसर आना चाहिए। इसका 6abc आंसर है। बेटा इधर देखिए, a प्लस बी प्लस सी 0 है, इसका मतलब हुआ कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 0 होगा। बेटा जब ये 0 है तो ये 0 ही तो होगा, ये 0 हो गया। अब आपको ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ 3abc प्लस में चाहिए, इसका मतलब यही तो हुआ कि 3abc जोड़ दो और 3abc घटा दो। ठीक है बेटा, जोड़ने वाले abc यहीं रहने दो, और जो घटे हैं तीनों 3 6, ये 6 उधर ले जाओ बस। ये CHSL का क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन थोड़ी ना, देखते आंसर आना चाहिए था। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3abc बराबर 6abc। तो इसका आंसर क्या होगा 6abc। तुम लोग चक्कर में पड़े, पता नहीं कैसा क्वेश्चन होगा। सही है, चलिए समझ में आ गया कि कैसा क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस पे तो डिपेंड करता है। अब तुम्हें लगे हर क्वेश्चन देखते हो, मगर हर क्वेश्चन देखते थोड़ी ना हो जाएगा। फालतू का टाइम लगा रहे थे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए। छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए तो इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाएंगे, मगर बस बेसिक अच्छी समझ होना चाहिए। देखिए लिखिए बेटा, इफ, अगला क्वेश्चन लिखिए, एग्जाम का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आपको ट्रू और फॉल्स बताना। लिखिए इफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन है बेटा, इफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी 0 गिवन है। एंड a प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू 0, देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू, a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c, a इज लेस देन b इज लेस देन c, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, d है a ग्रेटर देन इक्वल टू b ग्रेटर देन इक्वल टू c। कौन सा सही है? अभी तो केस कराया ये, केस नंबर 2 देखो क्या कराया कि जब ये 0 नहीं है और स्टिल ये 0 है, इसका मतलब ये 0 होगा। ये 0 कौन से केस में होता है? a बराबर हो b के, b बराबर हो c के। क्या ये क्वेश्चन था? ये वो एनालिसिस थी, जो इसकी एनालिसिस करी थी उस पर क्वेश्चन बना दिया। अब एग्जाम का यानी 2 नंबर का इतना क्वेश्चन है, सिर्फ टिक करना। अब एनालिसिस जिसने नहीं करी है नहीं कर पाए। अब मान लो इसी क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है बेटा, फिर से ध्यान दीजिए।
कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 एंड ए प्लस बी सी इज इक्वल टू 0, देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो मैं यहाँ क्या कर दिया था, तो ये अगला क्वेश्चन नहीं हो गया। पिछला क्वेश्चन क्या था, इसको 0 नहीं लेना था, अब की बार मैंने इसको 0 ले लिया। तो ये 0 कब होता है, जब ए बी सी आपस में बराबर ना हो। ये पहला केस हो गया, नहीं समझ में आया बेटा, दोनों केस है ना। तो दूसरे केस पे क्वेश्चन पहला था, अब मैंने पहले केस पे बना दिया, मैंने खुद से बना दिया। खुद से कोई नई चीज़ थोड़ी नहीं करी, उसमें स्टेटमेंट तो चेंज करना, यानी एनालिसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया। बोलो फिर, देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए। जो बच्चे बेटा देख रहे हैं स्क्रीनशॉट लेके चलें अपने आराम से, घर पे बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाएं। लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा फिर तक। देखिए इफ, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये ऐसे करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। और स्टार लगा रहा हूं, अभी 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही लेंगे, तो आपको समझ के भी चलना है। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब अपॉन वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब अपॉन जेड माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड। इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करना क्या है, ऑप्शन लिख लीजिएगा। ऑप्शन है 6 3/2 3 -3। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, स्टार लगाए। स्टार का मतलब थोड़ा इसको ध्यान देना पड़ेगा, और ऐसे कई क्वेश्चन लूंगा मैं एग्जाम के क्वेश्चन है। देखिए बेटा, इसका सही आंसर है 3। काफ़ी बच्चों का आ गया था, बैडलन जिनका आ गया, जिनका नहीं आया समझने की कोशिश करें। देखिए इरेज कर रहा हूँ बेटा क्योंकि जगह कम। समझिए, ऐसे कई क्वेश्चन में उठाऊंगा और अब समझ विकसित हो जाएगी। अब लगभग 4-5 क्वेश्चन ऐसे उठाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन नहीं है इसके। देखिए लाल, अगर मैं नीचे बेटा एलसीएम लेने की कोशिश करूं तो देखिए क्या होगा। जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड यहाँ है और वाई माइनस जेड यहाँ है। एलसीएम में जो जगह 2 चीज़ होती है वो एक ही बार आती है। जेड माइनस एक्स यहाँ है, जेड माइनस एक्स यहाँ है, एक्स माइनस वाई यहाँ है, एक्स माइनस वाई। यानी बेटा एलसीएम क्या हुआ, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। बेटा एलसीएम हो गया। बोलो लाल भाई, एक चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यार, वो थोड़ी सही करना है। यहाँ पे पावर 2 है, पावर बेटा पहले 2 है, उसके बाद 3 हो जाएगी। पहले कितनी है, 2 है। थोड़ी मिस्टेक हो गई बेटा, देखिए ध्यान से सुनिए। चलिए कोई नहीं, देखिए तो इधर देखो बेटा, वाई माइनस जेड से वाई माइनस जेड खत्म, जेड माइनस एक्स से, तो बेटा बचा क्या, जो बचा उसके ऊपर गुणा होगी, यानी एक्स माइनस वाई का क्या बनेगा, क्यू। ऐसे ही बेटा जेड माइनस एक्स से जेड माइनस एक्स खत्म, वाई माइनस जेड का क्या बन जाएगा, होल क्यू। आगे ठीक है, यहाँ तक आने गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए यहाँ से आगे क्या दिक्कत है, तो ऊपर वाली चीज़ इरेज कर रहा हूँ। यहाँ से आगे समझिए, स्टार लगाने का मतलब है कि ऐसे ही करना है क्वेश्चन को। 1-2 क्वेश्चन और उठाएंगे। यहाँ से आगे की ट्रिक समझिए कैसे करना है इस क्वेश्चन।
देखिए अपनी मर्जी से ये मानिए कि x माइनस ए को y को a मान लो, ठीक बेटा, और y माइनस जेड को b मान लो, z माइनस c को तो z माइनस x को c मान लो। फिर अगर ऐसा मान लें हम लाल तो ये क्या हो गया, ये बी क्यू प्लस सी। लिखना नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, करेंगे हम इसको आगे अभी और, मगर मैं यहाँ बता रहा हूँ बेसिक। बेटा एक बात बताओ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और जुड़ती क्या होती है, 3abc, ठीक है। अब एक बात बताइए, इसकी वैल्यू मैं अपनी मर्जी से 0 ले रहा हूँ, फिर इस चीज़ की वैल्यू 0 होगी। दो ही केस होते हैं, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो, या बेटा वो पूरी चीज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 0 हो, तभी ये 0 होगा, पहली बात। दूसरी बात कंडीशन थी कि 0 कब कब होगा, तो मैं अपनी मर्जी से इसको 0 मान रहा हूँ। इसका मतलब या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा या वो चीज़ 0 होगी, ठीक है ना बेटा। a प्लस बी प्लस सी 0 होने का क्या मतलब है, ठीक है, ये 0 मान ले रहा हूँ। इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। कट जाएगा बेटा ये, इससे ये, इससे, यानी ये चीज़ 0 है, हमने सिद्ध कर लिया। क्या सिद्ध कर लिया कि a प्लस बी प्लस सी 0 है। क्यों, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की जब वैल्यू को जोड़ा तो वो 0 आ गई। a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो इसका मतलब ये चीज़ 0 होगी। अगर ये चीज़ 0 होगी तो बेटा इसकी जगह आप ये भी तो लिख सकते हो कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। 0 था वो, ये बेटा 0 था। तो अगली लाइन में क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। बोलो लाल, होगा ये। ए क्यू की वैल्यू डालना, इसकी जगह फिर क्या लिखते हैं 3abc। 3a का मतलब x माइनस वाई, बी का मतलब c का मतलब बटे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ये सब कट जाएगा पूरा, आंसर 3। यानी ये लाइन के बाद मैं यहाँ आया हूँ, कैसे आया हूँ वो मैंने इधर एक्सप्लेन करा। आपको पेपर लिखते टाइम पे क्या करना है, ये वाला लाइन, इसके बाद सीधे ये लाइन, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये चीज़ लिखिए, ये कैसे आई है उसको इधर एक्सप्लेन करा। समझ में आनी चाहिए। एक बार बेटा इधर बता, ये क्वेश्चन था मेन हमारा, जिसमें पावर ऊपर कितनी लगी है, 2। पहले हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया, उसके बाद ये स्थिति बनेगी। अब मुझे इस चीज़ की वैल्यू डालना थी, क्या होगी पता नहीं था। तो बेटा इसको ए क्यू माना, इसको बी क्यू माना, इसको सी क्यू माना। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc के बराबर होता है अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तब। तो हमने ये देखा कि a प्लस बी प्लस सी 0 है या, उसकी वैल्यू डाल के देखी तो वो 0 आ गया। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3abc के बराबर होता है। तो बेटा 3abc किसको बराबर रख दिया, सही है। हाँ क्या वो, कोई डाउट ही नहीं, अपनी मर्जी से। एक दो बार करोगे नई चीज़ है, अब करना शुरू हो जाएंगे तो आप अभी एक दो सवाल ऐसे और लेंगे तब समझ में आ जाए, ठीक है। बच्चे जो देख रहे हैं बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी बंद कर दीजिए। देखिए बेटा अभी जो क्वेश्चन मैंने कराया था, मैंने स्टार भी लगाया था उस पर, और मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश करी थी कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे। अभी हम 3 क्वेश्चन और ले रहे हैं, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है, वो सारे के सारे इसी टाइप से हैं। उसके बाद ये अलजेब्रा हमारा खत्म हो रहा होगा, फिर हम प्योर अलजेब्रा पर मूव कर। लिखिए, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है बेटा, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 माइनस जेड की पावर 6 अपॉन एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ये आपको ज्ञात है। बिल्कुल इसी की तरह होगा जैसे अभी करा, थोड़ा सा दिमाग लगा, बिल्कुल ऐसे ही करो जैसे अभी करा। वैल्यू लिख लीजिएगा बेटा इसकी, वो ऑप्शन है 6 माइनस 6 3 और माइनस 3। 1-2 मिनट का टाइम लगाइए फिर चलता। देखिए इसका सही आंसर बेटा -3 है, घबराना नहीं है, थोड़ा सा अच्छे पार्ट हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा डिमांड करेंगे। देखिए जैसे करा था वैसे ही करना है। क्या बताया था आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, बेटा इस जेड को ना इधर ले आओ, इसको 0 मान से, अपनी मर्जी से बेटा इसको a मानो, इसको b मानो, इसको c, बराबर समझना हमने किसको क्या माना है, x को a माना है और y किसको माना है, b को। बेटा ये माइनस जेड नहीं, माइनस जेड को c माना है, इसलिए आप यहाँ प्लस जेड हो गया। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हो, सही ना, सिर्फ इतना ऐसे, मगर मानना तो फिर यही पड़ेगा, पूरे को मानो फिर सही। तो माइनस जेड को सही मान लो। a प्लस बी प्लस सी जब भी 0 होता है उस केस में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc के, यही तो बताया था, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 0 होता है, 3abc बदल देगा। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आनी चाहिए। इस हिसाब से जो चीज़ हमें निकालना है उसको देखें बेटा, 6 पावर बटे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको लाल ऐसे लिखो, x की पावर 3 की पावर 2, ठीक है, या 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्योंकि क्यू में बनाना है। इसको भी ऐसे लिखो बेटा, y की पावर 2 की पावर 3, इसको भी लाल ऐसे लिखो, z की पावर 2 की पावर 3, 3 पावर है माइनस पे तो माइनस हो जाएगा, बटे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। बेटा समझने की कोशिश करना, आपने ना एक स्क्वायर को पूरे एक्स स्क्वायर, अरे बेटा सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, पूरे स्क्वायर को माना है, पूरे एक्स स्क्वायर को ये माना है, पूरे वाई स्क्वायर को, पूरे जेड माइनस जेड स्क्वायर पूरे को सी माना है। बेटा उस हिसाब से ये क्या हुआ, ए क्यू, बेटा इसको ए माना ना, ए क्यू प्लस क्या होता है 3abc, बेटा क्या होगा 3abc। ए का मतलब तो यही ना, बी का मतलब, सी का मतलब माइनस जेड स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस बचेगा तो माइनस कितनी, यानी आंसर -3। पल्ले पड़े चाहिए, पिछला वाला कॉन्सेप्ट तो ये है बेटा, ये समझ में आनी चाहिए। एक का सवाल और लेंगे वो भी इसी की तरह होगा, नोट करिए फिर। देखिए बेटा 2-3 क्वेश्चन हो गए हमारे, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, इसी पे बेस होंगे वो, लास्ट 2 क्वेश्चन है, देन हम बिल्कुल नई चीज़ को मूव करेंगे। लिखिए इफ़, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, इफ़ 2s इज इक्वल टू, थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस जेड, ये बेटा गिवन है। इफ
2s इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, देन फाइंड s माइनस एक्स का होल क्यूब। बेटा क्या क्या करना है, s माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस s माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3 s माइनस एक्स s माइनस वाई इंटू जेड, ये ज्ञात करना है आपको। ऑप्शन लिख लीजिएगा, इसके ऑप्शन है जेड क्यू, जेड की पावर 6 माइनस जेड क्यू माइनस जेड की पावर 6। 1-2 मिनट का टाइम लगाइए, करिएगा फिर करा। देखिए बेटा सही आंसर बेटा जेड की पावर 3 है। समझिए, देखिए करते हैं। जो चीज़ हमें प्रूफ करना बेटा इस पर गौर करो जरा। आपको वैल्यू लाना x माइनस 3, एस माइनस एक्स, एस माइनस वाई, यानी 2 बार s का यूज हुआ है। तो बेटा इधर सुनो, ये जो s लिखा ना, इस s को एक बार s लिखो और x इधर लेके आओ, फिर ये वाला s एक बार यहाँ लिखो और y यहाँ लेके आओ। s और s 2s, दोनों s हमने यूज कर लिया। एक बार x को इधर लिया, एक बार y को इधर लिया। बेटा प्लस ऐसा ही रहने तो माइनस जेड अलग से लेके आओ, बराबर जी। ये जेड इधर ले आए ना बेटा, कोई दिक्कत? बेटा इसको a मान लो तो a, इसको b, इस पूरे को c, तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया। तो ऐसे केस में बेटा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होता है, 3abc। बताया था बेटा। x का मतलब, a का मतलब s माइनस एक्स का क्यूब, b का मतलब s माइनस वाई का क्यूब प्लस माइनस जेड का होल क्यूब, बराबर क्या आ जाएगा 3। a का मतलब बेटा s माइनस एक्स, s माइनस माइनस जेड, ठीक है बेटा। s माइनस एक्स का क्यूब प्लस s माइनस वाई का क्यूब। बेटा इधर सुनो, ये माइनस जेड पूरे से गुणा करो, यहाँ माइनस आ जाएगा। इस पूरा इधर को आओगे तो प्लस, प्लस 3 s माइनस एक्स, s माइनस वाई इंटू जेड। ये वाला जेड क्यू उधर ले जाओ तो प्लस का, यही तो आंसर, यही तो है जेड क्यू आंसर। ऐसे लोकल क्वेश्चन देखिए बेटा, अभी जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं ये सच में थोड़े से प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हैं। सारे के सारे क्वेश्चन पे स्टार लगाइए जो भी चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसका, फिर हम ये चीज़ खत्म करते हैं। लिखिए इफ x इज इक्वल टू 2.35, बेटा स्टार लगाना, अच्छा क्वेश्चन है, सब एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू 6.17 और z इज इक्वल टू 8.52। then find x क्यू प्लस वाई क्यू माइनस जेड क्यू प्लस 3xy जेड। इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करना है अगर ये गिवन हो तो। ऑप्शन लिख लीजिएगा, ऑप्शन है -3 +3
0 6 माइनस के 6। 1-2 मिनट का टाइम लगा, करिए फिर करा बेटा, बंद कर। बेटा इसका सही आंसर 0 है। देखिए वही चल रहा है, वही कॉन्सेप्ट चल रहा है जो भी चल रहा है। 3abc हमारा AQ + BQ + CQ = 3abc, वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, वही फार्मूला चल रहा है। कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही, फिर नहीं हो पा रही। दोबारा समझिए बेटा, यहाँ पे गौर करिए, x + y बराबर है z के। देखिए x और y को जोड़िए, 5 और 7 2, 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल 5, 6 और 2 8, यानी x और y का जोड़ z के बराबर है। तो x + y किसके बराबर है? z के। बेटा स्टार लगा, इसका मतलब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। तो x + y, z इधर लाओ, माइनस का z बराबर 0। अगर बेटा ये a है, इसे b मान लो, और इसे बराबर a + b + c जब 0 होता है तो AQ + CQ बराबर 3abc। बस a का मतलब x3, b का मतलब z का मतलब c का मतलब -zq बराबर 3x का मतलब y - z। तो बेटा x3 + y3, ये माइनस होगा, इधर आओगे 3xy बचेगा क्या होगा? 0 का। कुछ था तो नहीं, फार्मूला बोलना था, मगर क्वेश्चन अच्छा। देखिए बेटा, ये जो अलजेब्रा जो अभी चल रही थी हमारी, बेसिकली आज शायद 7-8 क्लासेस हो चुकी हैं मेरी, बल्कि ज़्यादा ही हो गई। अभी तक जो हम अलजेब्रा कर रहे थे ये बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिपेंड थी। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हर एक क्वेश्चन को हमने एक शॉर्ट ट्रिक से, बेसिक से करा था, समझ करके। यही सारे क्वेश्चन होंगे लगभग, मगर हम कैसे कर रहे होंगे? शॉर्ट ट्रिक से। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो वही अलजेब्रा है जो अब शुरू होगी, और अब तक जो चला वो नंबर सिस्टम का एक पार्ट समझ लो, जो अलजेब्रा में डाल दिया गया। सही है, नंबर सिस्टम का एक पार्ट समझ लो जो अलजेब्रा में डाल दिया गया। तो अब हम जो शुरू करेंगे वही सच में प्योर अलजेब्रा है, और जब भी आप क्वेश्चन एग्जाम में टैकल करेंगे अब ऐसे ही करेंगे जब शुरू होगी। इस तरीके से इसलिए नहीं करना, ये लॉन्ग प्रोसेस है, और जहाँ अटक गए वहाँ से आगे जाने का कोई सीन भी नहीं है, अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं करी है तो। मगर स्टिल हमने ये चीज़ इसलिए सीखी कि हमारी समझ अच्छी हो जाए, फार्मूला लगाना आ जाए, बेसिक कैलकुलेशन हमें करना आ जाए। मगर हमें ऐसे करना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन 30 सेकंड में हो रहा हूँ, 20 सेकंड में हो रहा हूँ, सही। मगर हम क्या कह रहे हैं बेटे, जो भी बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं लाइव, मैं इसी ड्रेस में मिलूँगा। वीडियो शूट, ये वीडियो दूसरी होगी, क्लास मेरी लाइव चल रही है अभी, एक्चुअली वो अलग से शूट करना है मुझे, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा कि एक वीडियो प्योर अलजेब्रा की हो जाएगी, एक ये हो जाएगी कि बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिपेंड अलजेब्रा से। तो बेटा आज के वीडियो यहीं ऑफ कराते हैं, क्लास ऑफ नहीं हो रही। अगली वीडियो में मैं आपको मिलूँगा सेम ड्रेस में।